हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम आज कल्कि जी की 64 कलाओं के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे मेरा मानना है कि हम तो इस लायक नहीं हैं कि हम कल्कि जी की कलाओं के बारे में बात करें, क्योंकि हम जितनी भी बातें करेंगे वो माइक होंगी और कल्कि जी की कलाएं तो दिव्य ही रहेंगी। फिर भी एक छोटी सी कोशिश है, ये मैं चाहती हूँ कि लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि इसमें देखिए छोटी मोटी बातें भी आएंगी। 64 कलाओं में बड़ी बड़ी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसमें छोटी मोटी बातें भी हैं जो आएंगी इसमें। तो हो सकता है लोगों को ये लगे कि अरे ये तो बस इतनी सी ही बातें हैं, इनका कल्कि जी से क्या संबंध, लेकिन संबंध है, क्योंकि आप भी जानते हैं जीवन जीने के लिए छोटी से छोटी चीज़ों की भी वैल्यू होती है, और हमें हर चीज़ों का तो ज्ञान होना चाहिए। फिर वो तो भगवान है, परिपूर्ण है, उन्होंने ही सब कुछ हमें दिया है, तो उनको तो ये सब ज्ञान जरूर होना चाहिए। और एक बात कि हमें थोड़ा सा ज्ञान होता नहीं है और हमें ईगो पहले आ जाता है ना। तो सोचो कि एक प्रकार से ये कल्कि जी की जो 64 कलाएं हैं वो हमारा ईगो दूर करने के लिए भी मान सकते हैं हम, कि भगवान के पास इतना ज़्यादा गुण है, वो इतने ज़्यादा गुणी हैं, लेकिन उनमें अहंकार नाम मात्र नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेते हुए, और मैं थोड़ा डरते हुए ये वीडियो आगे बनाती जा रही हूँ। तो उनकी पहली कलाएं देखते हैं। उनकी पहली कला है, सबसे पहले है तो गीत गायन। तो आप भी जानते हैं कि कृष्ण जी भी इस चीज़ में माहिर थे, और कल्कि जी, हनुमान जी भी ये गीत संगीत में भी माहिर थे। तो इसी तरीके से कल्कि जी भी परिपूर्ण रहेंगे गीत संगीत में। और उसके बाद है वाद्य यंत्र। भांति भांति के वाद्य वो बजा पाएंगे, कोई भी यंत्र है, ढोलक, मंजीरा और मुरली वगैरह। और हम तो कम चीज़ों के नाम जानते हैं, भगवान को हर तरीके के वाद्य यंत्र बजाने आएंगे ही। और नृत्य, ये तो हम भी जानते हैं कि कृष्णा को नृत्य कितना पसंद था, और उन्होंने तो सारी दुनिया को नचाया गोपियों के साथ साथ। तो कल्कि जी में भी ये एक बहुत बड़ा गुण रहेगा कि वो नृत्य में परिपूर्ण रहेंगे। और नाट्य कला, नाटक की कला, नाटक करना, तो ये तो आएगा ही उनको। चित्रकारी, किसी भी तरीके की चित्रकारी है तो वो बहुत सुंदर बना लेंगे। हमने जितने भी बड़े बड़े चित्रकारों के नाम सुने हैं, और भगवान उनसे भी बड़े चित्रकार रहेंगे। इसी तरीके से बेल बूटे बनाना, कई तरीके के बेल बूटे बना लेना चित्रकारी से और सुई धागे से, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जिनसे ये कलाकारी की जाती है। चावल और पुष्प आदि पूजा के उपहार की रचना करना, मतलब चावल से पूजा के या किसी को उपहार देने के लिए वो चीज़ें बनाना हम भी करते हैं ना। जैसे शादियों में अक्सर वो चावल को कलर करके उनकी कलाकारी की जाती है, और स्कूल में भी आजकल ये सब चीज़ें आर्ट में रखी जाती है। तो उसी तरीके से वो भी कर लेंगे। फूलों की सेज बनाना, फूलों से सेज बना लेना। दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना, मतलब कलर कर लेना। और आजकल तो फिर वो सब चल ही रहा है ना। और अंगों को कलर करना, टैटू वगैरह बना लेना भी इसमें आ जाएगा। मणियों का फर्श बनाना, ये बहुत नई बात सुनी है मैंने कि मणियों का फर्श बनाना। तो ये भी कलाएं कल्कि जी में आती ही होंगी। सैया रचना करना, मतलब बिस्तर की कैसे साज सजावट करे, कैसे रूम सुंदर दिखेगा, कैसे में ये अच्छा रहेगा। इसी तरह जल को बांध देना, बारिश ना होने देना, या फिर वहाँ तक जल ना जाए, इस टाइप की भी कलाएं हैं वो रहेंगी, ये तंत्र में आती है। विचित्र सिद्धियाँ दिखलाना, कितनी भी तरीके की सिद्धि प्राप्त होती है, कितनी सारी सिद्धियाँ होती हैं ना, लोग सिद्ध करके रखे रहते हैं, ये सिद्धि वो सिद्धि, कर्ण पे साशनी सिद्धि, ऐसी सिद्धि वो सिद्धि, और भी पता नहीं मुझे तो इस टाइप की सिद्धियाँ भी उनके पास होंगी। हार माला आदि बना लेना, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बना लेंगे, बहुत सुंदर सुंदर हार बना लेंगे। कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, कान के बना लेंगे, फूलों के बना लेंगे। और इसी तरीके से कपड़े वगैरह, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े वगैरह बना लेंगे। फूलों के आभूषणों का श्रृंगार करना, फूल से आभूषण बना लेंगे और उससे श्रृंगार आदि की उनको कला आती ही होगी। कानों के पत्तों की रचना करना, कान में जो पहनते हैं शायद वही होगा, कर्णफूल वगैरह जो बोलते हैं हम वो। सुगंध वस्तुएं, तेल इत्यादि बना लेना,
तो ये सुगंधित वस्तुएं फूलों से जो बनती है और भी बहुत सारी चीज़ों से ये मिलाकर जो बनाई जाती है, ये उनका बहुत अच्छा ज्ञान रहेगा। मुझे लगता है उनसे ज़्यादा अच्छी सुगंधित चीज़ें तो और कोई बना ही नहीं सकता। इंद्रजाल जादूगरी, वो जादू वादू दिखाना, है ना, कैसी भी चीज़ें गायब कर देना, जिस तरीके से ये जादूगर दिखाते रहते हैं, कैसा भी वेश धारण कर लेना, हाथ की एकदम फुर्ती से काम करना, जैसे हमारी उंगलियां कंप्यूटर पे मोबाइल पे चलती, इसी तरीके के तरह तरह की वस्तुएं बनाना और तरह तरीके के खाने पीने की चीज़ें बना लेना। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जो वो बना सकते हैं, शायद हम जिनका नाम भी नहीं जानते या हमारे बस की चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारी वस्तुएं वो बना लेंगे और पकवान में तो माहिर रहेंगे, बहुत अच्छा खाना बनाएंगे और बहुत सारे उनको आते रहेंगे। और सुई धागे का काम करना, पुतली बना लेना, है ना, और उसको नचा सकना कि कठपुतलियाँ कहाँ काम करती हैं। और पहेली, जो हम पहेलियाँ पूछते हैं, जो काफ़ी लोगों ने सुना होगा, है ना, वो एक पहेली थी ना, काफ़ी फेमस थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, हाहारी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। चलो, इस पहेली का आंसर अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट में दीजिएगा। इस तरीके की चतुराई रहेगी कल की जी में, जो फटाफट ये कुछ भी कर सकते हैं। प्रतिमा आदि बना लेना, कोई भी फ़ोटो वगैरह बना लेना। और सोना, जैसे प्रतिमा वगैरह बना लेना, हम लोगों ने कहा सोना चांदी आदि बना लेना, जो ज्वेलर्स का काम होता है वो भी। खानों की पहचान, कहाँ पे क्या निकलेगा, बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये बता देते हैं, तो ये भी गुण कलकीजे में होंगे। और जो चिड़िया पक्षियाँ होती हैं ना, चिड़ियों को, पक्षियों को, उनको पालना और उनको ट्रेंड करना, और तोता मैना आदि की बोलियां बोलना और उनको समझना। उच्चाटन की विधि, ये तंत्र मंत्र से रिलेटेड है। कहीं से भी मन उचट जाना जो होता है ना, इस टाइप से, कहीं से भी मन किसी का भी उचट जाए, ऐसा। केसों की सफाई का कौशल, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है कि बाल को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, क्योंकि कभी झड़ने लगते हैं, कभी कुछ, और हम तो कुछ भी कर लेते हैं कि हमारे बाल अच्छे दिखे। तो उनमें भी एक टैलेंट है ये भी, कि किस तरीके से ऐसा रखे कि ये झड़े ना और अच्छे घने रहे, ये भी उनके पास रहेगा। मुट्ठी की चीज़ या मनकी की बात बता देना, मतलब मन मुट्ठी में क्या है या मन में क्या है, वो तुरंत सामने वाले का वो जान लेना। और जो कुतर्क, जो बोलते हैं ना, कोई लड़ाई कर रहा है, तर्क वितर्क करना, उसमें भी वो सबसे आगे रहेंगे। खैर, उनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता है। विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान, उनको हर देश की भाषा का ज्ञान रहेगा। शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना। देखो, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम ये सब चीज़ मानते नहीं, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में इसका बहुत महत्व है कि शकुन शकुन अपशकुन मानना। पहले के लोग तो वो मुहूर्त देख के घर से नहीं निकलते थे कि इस टाइम पे ऐसे हम जाएंगे तो ये काम हमारा अच्छा होगा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी, भले हम इसे कुछ भी माने। और नाना प्रकार के मातृका यंत्र बना लेना, मतलब कोई भी यंत्र वगैरह बनाते नहीं है हम लोग, श्री यंत्र बनाना, ये यंत्र बनाना, लक्ष्मी यंत्र बनाना, और बहुत सारा है, बगलामुखी यंत्र है, और भी बहुत कुछ जो यंत्र हैं वो सब भी बना। और सांकेतिक भाषा बनाना, जैसे शॉर्ट हैंड वगैरह है, या हम लोग किसी भी तरीके से एक संकेत में बात कर लेते हैं, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ भी हम लोग, क्या मैं ऐसा बोले तो कोई ना समझे, इस तरीके की जो सांकेतिक भाषा है वो भी वो समझते हैं, बना लेंगे। मन में कटकर रचना करना, मन मतलब मन से भी हटकर, मन से ही सोचेंगे और वो रचना हो जाएगी। नई नई बातें निकालना, मतलब हम जो सोच भी नहीं सकते वो बातें उनको पता होगी और वो बातें वो बोलेंगे। छल से काम निकालना, आजकल तो यही चल रहा है दुनिया में, सब छल कपट तो करते ही रहेंगे, तो उनके लिए तो छलिया ही चाहिए, जो उनके साथ छल करने वालों के भी साथ छल कर सके। समस्त कोशों का ज्ञान, हर कोशों का उनको ज्ञान होगा। समस्त छंदों का ज्ञान, छंद तो आप जानते ही हैं, तो उनका भी पूर्ण ज्ञान रहेगा। हिंदी व्याकरण का उनको पूरी तरीके का ज्ञान रहेगा।
वस्त्रों को छिपाने या बदलने की क्रिया, मतलब कैसे फटाफट 1 सेकंड के अंदर उनके कपड़े चेंज हो गए, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कैसे हम इसको चेंज कर लें या अपना रूप बदल लें, है ना। और द्रुत कीड़ा, जैसे पांडव हार गए थे द्रुत कीड़ा में, वैसे उनको कल्कि जी को तो कोई हरा नहीं सकेगा। खैर वहाँ पे कृष्णा नहीं थे, वरना वहाँ भी उनको कृष्णा जी को भी कोई हरा नहीं सकता। और दूर के मनुष्यों या वस्तुओं का आकर्षण, उनको पहले ही पता चल जाएगा दूर के मनुष्यों को और उनको, और कल्कि जी के लिए सब आकर्षित हो जाएंगे। वो तो अभी भी हैं और हमें इनमें इसमें कोई बुराई भी नज़र नहीं आ रही कि हम भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएं। बालकों के खेल, जो बच्चों का खेल होता है ना, उसमें वो पारंगत रहेंगे। कैसे खेलते हैं ना, बहुत सारे गेम है, लूडो, चेस और भी बहुत सारे बच्चों के खेल होते हैं, उसमें वो पारंगत रहेंगे हर खेल में ना। हमें तो बस 2-4 नाम याद है, वो भी याद नहीं है। मंत्र विद्या, सारे मंत्र उनको कंठस्थ रहेंगे, और क्यों बताएंगे हम लोगों को, तो उनको सारे मंत्रों का भी ज्ञान रहेगा। विजय प्राप्त करने वाली विद्या, कहीं पे भी जाकर वो उन विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनकी विजय जरूर रहेगी। वेताल आदि को वश में करने की विद्या, ये भी तंत्र मंत्र से जुड़ी विद्या है, जिससे वो सबको वश में कर सकते हैं। तंत्र मंत्र में भी बहुत सारी गुप्त विद्याएं होती हैं, सारी विद्याओं का ज्ञान कल्कि जी को होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो चलिए हो गया कि हमने उनके 64 कलाओं की बात की है। और ये भी हो सकता है कि कोई नास्तिक हमारा ये वीडियो देख के इन बातों का मजाक उड़ाए, इनकी गहराई को ना समझ पाए, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है ना। हम समझते हैं क्योंकि जीवन जीने के लिए बारीक से बारीक कलाओं का आना तो बहुत ज़रूरी है, वरना तो कोई भी हमें बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। इसलिए हमें नॉलेज तो सब चीज़ों का होना चाहिए, भले हम उसे गलत कामों में यूज़ ना करें ना, लेकिन नॉलेज तो सबको देखो सब तरीके का होना चाहिए। तो चलो, ये कमेंट में किसी ने क्वेश्चन किया था कि कल्कि जी के 64 कलाओं के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है कि उनके 64 कलाएँ कौन कौन सी है। तो मैंने आज ये ट्राई किया है, डरते हुए भगवान का नाम लेके, भगवान मुझे क्षमा करे कि मैंने ऐसा वीडियो बनाया है। ये मेरी तरफ से एक कोशिश है कि लोगों का मन संतुष्ट हो जाए, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जागृत हों और भगवान का नाम लें और अपना कल्याण करें। और साथ ही साथ जो अभी का टाइम आने वाला है, तो उसमें कुछ अगर हमें बचा सकता है तो वो हमारा धर्म ही बचाएगा हमें। इसलिए मैंने ये एक छोटी सी कोशिश की है। तो मुझे लगता है शायद आप लोगों को ये अच्छा लगे। अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है कि मैं सनातन धर्म को ज़्यादा उसका विस्तार चाहती हूँ, उसका प्रचार प्रसार चाहती हूँ, तो मेरी कोशिश अगर आप लोगों को ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।